मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां, क्योंकि नंदीग्राम के भीषण सियासी संग्राम की चर्चा हम आज करेंगे। तो वहीं चुनाव के बीच ममता खेमे में भगदड़ की बात भी होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे, जिनको राहुल गांधी ने बैक बेंचर क्यों कहा, यह भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही लखनऊ लिए चलेंगे, क्योंकि लखनऊ गोलीकांड पर एक्सक्लूसिव खुलासा हमारे पास है। शुरुआत करते हैं कोलकाता अग्निकांड से। जी हां, कल यह अग्निकांड हुआ। कोलकाता में रेलवे की एक इमारत में आग लगने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। कल शाम इमारत में आग लगी, जिसके बाद करीब 5 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे की जांच के लिए रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया है। कोलकाता में मौत की इमारत, बहुमंजिली इमारत में शोलों से तबाही, भीषण आग की चपेट में आकर 9 की मौत। ये तबाही के शोले हैं, मौत का तांडव मचाने वाले शोले हैं। सोमवार को कोलकाता की शाम मनहूस साबित हो गई। रेलवे की इमारत में शोले भड़के तो वहां जिंदगियां बेजान पड़ गईं। शाम करीब 6:30 बजे रहे होंगे जब रेलवे की इस ऊंची इमारत की 13वीं मंजिल पर दहकते शोले दूर से ही दिखने लगे। इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि आग कितनी बड़ी थी। शाम का वक्त होने की वजह से रेलवे के स्टाफ तो उतनी संख्या में नहीं थे, लेकिन सुरक्षा के लिए तैनात रेलवे पुलिस के जवान जरूर मौजूद थे। इमारत में आग लगी तो उनमें से कई जवान इन लपटों का शिकार हो गए। तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। आग तेजी से फैली और हालात बेकाबू हो गए। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां स्ट्रैंड रोड पर स्थित इस इमारत की ओर दौड़ी। दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। बताया जा रहा है कि कुछ बचाव कर्मी लिफ्ट से 13वीं मंजिल तक पहुंचना चाहते थे, ताकि जल्द से जल्द अंदर फंसे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन लिफ्ट में धुआं भर गया था, जिस वजह से उन दमकल कर्मियों का दम भी घुट गया। कैसे हुआ है अब तो सुना है, वो लिफ्ट में गया है। लिफ्ट के जाने के बाद जो लिफ्ट खुला है, आगुन का जो झलकानी है, उसका डेथ हो गया है। ना अभी तक नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग इंक्वायरी करने के बाद। आग भीषण थी, जान माल का नुकसान काफी ज्यादा हुआ। जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची। अब तक पूरा सरकारी अमला स्ट्रैंड रोड पर पहुंच चुका था। बचाव दल भी एक्शन में था, लेकिन मुश्किल हालात की वजह से रेस्क्यू में वक्त लग गया और 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये रेलवे का बिल्डिंग है, जो आग लगा उसमें हमारा जो लोग आग निभाने के लिए गया था, उसका पास कोई रेलवे बिल्डिंग का कोई ये नहीं था, नक्शा नहीं था, मैप नहीं था। जो मर गया उसको परिवार के लिए हम 10 लाख करके अनाउंस किया और एक गवर्नमेंट सर्विस भी अनाउंस किया। लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और सबको टेक केयर करना चाहिए। करीब 5 घंटे बाद 13वीं मंजिल पर लगी इस आग को पूरी तरह बुझाया जा सका। सवाल है कि इमारत में आग कैसे लगी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। रेलवे की बिल्डिंग में लगी इस आग पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेलवे पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। ममता ने कहा कि ये रेलवे की जिम्मेदारी है, वो बिल्डिंग का नक्शा नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि आग पर वो सियासत नहीं करना चाहती, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन रेलवे का कोई भी शख्स मौके पर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि इस बीच मुआवजे के मरहम की भी होड़ दिख रही है। ममता बनर्जी ने मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। तो वहीं पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतक के आश्रित को 2 लाख और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है।
कोलकाता अग्निकांड पर पीएम मोदी ने गहरा खेद व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता में अग्निकांड की त्रासदी में लोगों की मौत से वो दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में मेरा संवेदना शोकाकुल परिवार के साथ है। जख्मी लोगों के शीघ्र होने की कामना करता हूं। बात अब नंदीग्राम के संग्राम की, क्योंकि टिकट के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहली बार नंदीग्राम पहुंच रही हैं। कल वो यहां से नामांकन भरेंगी। उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होना है। मोदी पर ममता का सीधा प्रहार। फुल एक्शन में ममता। नंदीग्राम में ममता बनर्जी। चुनावी रणभूमि में ये ममता स्टाइल राजनीति का शंखनाद है। रविवार को सिलीगुड़ी में ममता का शक्ति प्रदर्शन, सोमवार को कोलकाता में पदयात्रा और अब आज ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच रही हैं। नंदीग्राम में बीजेपी की ओर से शुभेंदु के नाम का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी का ये पहला दौरा है। सबकी नजरें ममता पर टिकी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगी और कल यानी 10 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी। 12 मार्च को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी नामांकन भरेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी फ्रंट फुट से सियासी बैटिंग कर रही हैं। ममता ने महंगाई के मुद्दे पर सियासी दम दिखाया। सिर्फ मोदी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। যখন ক্রুড অয়েলের দাম কমে গেল আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন, আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। বুঝুন, हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। सरल शब्दों में आपको बताएं तो नंदीग्राम में नामांकन से पहले ममता ने बीजेपी पर डबल अटैक किया। पहला महंगाई के मुद्दे पर घेरा तो दूसरा महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। यानी जिस वक्त ममता पद यात्रा कर रही थीं, वो आधी आबादी को सीधे एड्रेस कर रही थीं। ममता बंगाल में बिहार चुनाव के नतीजों से सबक ले चुकी हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच पोस्टर वॉर हुआ था। बीजेपी का आरोप था कि टीएमसी के वर्कर्स ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां पर हमला किया था। हमले को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पोस्टर लगवाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर ममता पर प्रहार किया था। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টে ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। इस बार ममता सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। इस ऐलान से इलाके में टीएमसी के उन वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ा हुआ है जो शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के बाद असमंजस में थे। आज जब ममता पार्टी वर्कर से मिलेंगी तो कैडर को सीधे संदेश देंगी कि शुभेंदु अब पार्टी में नहीं है, उससे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। ममता हर मोर्चे पर सामने से आ रहे सियासी वॉर से निपट रही हैं। ये तब है जब एक तरफ टीम बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी है और एक तरफ अकेले ममता बनर्जी। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी को कल एक साथ कई झटके लगे। ममता के 4 विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। टीएमसी से जो लोग बीजेपी में शामिल हुए उनमें शामिल है सिंगूर से 4 बार के विधायक रवींद्रनाथ भट्टाचार्य, पूर्व डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा, पूर्व फुटबॉलर और बसीरहाट से विधायक दीपेंदु विश्वास और शिवपुर से विधायक जाटू लाहिरी। टीएमसी छोड़ने को लेकर सोनाली गुहा और दीपेंदु विश्वास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने तृणमूल छोड़ा नहीं, तृणमूल ही हमको छोड़ दिया। नहीं, लेकिन आप डेप्यूटी स्पीकर थी, ये अभी माना जाता है कि आप ममता बनर्जी के बहुत करीबी हो, फिर बीजेपी कैसे? उसने ही तो हमको छोड़ दिया।
हम कांग्रेस के पास जा सकता था, लेकिन कांग्रेस का बहुत सारा आदमी, हजारों के ऊपर आदमी सीबीआई के हाथ मर्डर हुआ, उसके साथ ही कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो बीजेपी ही था, इसीलिए मैंने बीजेपी का साथ ज्वाइन कर लिया। इस बार आपको क्यों लगता है कि आपका नाम टिकट लिस्ट पे आया नहीं? आप 4 बार जीत चुकी हो। ये तो ममता दीदी बता सकती है कि क्यों हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। बात हुआ है क्या, हम 2014 में सौमिकता का पास हार गया था, फिर उसका बाद 2016 में हम लोग जीता, उसके बाद से अभी जो 4 इलेक्शन हुआ, म्यूनिसिपैलिटी का, फिर असेंबली का, फिर ग्राम जीपी का, फिर आपका नुसरत जहान हमारा जो एमपी है उसका, तो चारों इलेक्शन हम लोग जीता था। फिर भी अभी जो लिस्ट हुआ है उसमें हमारा नाम नहीं था। तो कल टीएमसी के जो 4 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उनमें ममता के करीबी रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य भी शामिल हैं। 90 साल के रविन्द्रनाथ सिंगूर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बताया जाता है कि ज्यादा उम्र की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। रविन्द्रनाथ का हालांकि ये कहना है कि वो इस बात से आहत थे कि उन्हें टिकट ना देने के बारे में जानकारी ही नहीं थी। আমাকে পরিত্যাগ করেছে, আমার পূর্বতন দল তৃণমূল কংগ্রেস আমাকে পরিত্যাগ করেছে। পরিত্যাগ করেছে বলতে মানে আমাকে কোনো কিছু জানায়নি এবং আমাকে 4 বারের জেতা সিট থেকে বাদ দিয়েছে। টিকিট না দেওয়া মানে কি পরিত্যাগ করা? হ্যাঁ, এটি মানে আমি ধরে নিচ্ছি পরিত্যাগ। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के साथ एक और सितारे जुड़ रहे हैं, तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती के बाद बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती कल बीजेपी में शामिल हो गई। आज तक से खास बातचीत में तनुश्री ने बताया कि वो बीजेपी का इस वक्त साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई और विकल्प ही नहीं बचा है। सोनार बांग्ला की कल्पना को साकार करने के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। एक्चुअली हम लोग बंगाली है, तो बंगाली जो बंगाल के बंगाली या नॉन बंगाली सभी लोगों को एक पॉलिटिकल क्या बोलते हैं मतादर्श है, तो पॉलिटिक्स हम लोग का रग रग में है। लेकिन बीजेपी ही क्यों? क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और मैं आइडियोलॉजी में भी विश्वास करती हूँ और ये पार्टी इसीलिए कि ये पार्टी इंसान के लिए मनुष्य के लिए काम करते हैं और मुझे लगता है कि सोनार बांग्ला को आगे लेके जाने के लिए ये पार्टी का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे आर्टिस्ट या तो तृणमूल में आ रहे हैं या फिर बीजेपी में जा रहे हैं। ये लेके कहीं आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद जो भी सरकार हो ये एक गुटबाजी होगी, काम कम होगा, एक तरफ के लोगों को ही ज़्यादा काम मिलेगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा, यही होना चाहिए। आप कंटेस्ट करोगे इस साल? ये पार्टी डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड नहीं करूँगी। इसके लिए बात भी नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी मैं काम करना चाहती हूँ, बात के बाद देखा जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। क्या कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद बैक बेंचर हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? सूत्रों के हवाले से कल राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में कह दिया कि ज्योतिरादित्य बीजेपी में बैक बेंचर हो गए। राहुल ने कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। पिछले साल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा था और राज्यसभा चले गए थे, तब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। ये विचारधारा की लड़ाई, क्लियर कट, ठीक है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी ये है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीजें हैं।
रुख अब उत्तराखंड का करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने की खबरों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल है। दिल्ली में बीती रात बैठकों का एक लंबा दौर चला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीती रात नड्डा से मुलाकात की। आज वापस देहरादून जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी कितने दिन की? ये ऐसा सवाल है जिस पर कयासबाजी का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड में जारी सियासी सुगबुगाहट उस वक्त तेज हो गई जब पार्टी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुला लिया। सोमवार को अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर रावत दिल्ली पहुंच गए। देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। और 13 दिन दिल्ली भाई। अपने विधायकों का असंतोष झेल रहे मुख्यमंत्री रावत का ये बयान दिल्ली पहुंचने के ठीक बाद का है। इसके बाद उन्होंने एक एक कर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की सबसे पहली मुलाकात उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से हुई। फिर अगला पड़ाव था नड्डा का निवास। माना जा रहा है कि दोनों में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के और किसी भी प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी नहीं रही। इस सियासी घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष से मिले। उधर खबर थी कि मंगलवार यानी आज उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान ऐसी किसी भी बैठक से इनकार कर रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक विधायक दल की कोई फॉर्मल बैठक कॉल नहीं की गई। आखिर वो कौन सी बात है जिसे लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत से बीजेपी का मोह भंग हो गया है? दरअसल पार्टी के विधायकों में रावत का काफी विरोध हो रहा है। उनकी कार्यशैली से असंतुष्ट विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं। दावे के मुताबिक विरोध कर रहे 10 विधायकों में 4 मंत्री हैं। साथ ही रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का मुद्दा भी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी भविष्य में उन पर लगे आरोपों से होने वाले नुकसान से बचना चाहती है। फिलहाल यहाँ रुकना होगा शुरू से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।